नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ करियर पर प्यारे साथियों आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको आज परसेंटेज की फ्रैक्शन के बारे में ज्ञान कराऊंगा जो किसी भी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। साथियों, आइए देखते हैं परसेंटेज के बारे में। साथियों, आपने देखा होगा कहीं फ्रैक्शन ऐसे लिखी हुई है 4%। तो साथियों, इसको हम फ्रैक्शन में किस प्रकार बनाएंगे? 4% का मतलब क्या होता है साथियों? 4/100। साथियों, ये चिन्ह लगा हुआ है परसेंटेज का, ये दर्शा रहा है 4/100। तो आप इसे काटेंगे 4 से 1/25 बार। इसकी फ्रैक्शन साथियों कितनी बनी? 1/25। आइए मैं आपको एक छोटी और गरीब फ्रैक्शन से मिलाता हूँ। 16 सही 2/3%। साथियों, इस तरीका से लिखा हुआ है, तो आप इसे किस प्रकार बनाएंगे? 16 × 48 और 2 50/3। 50/3 गुणा 100। 50 × 50, 50 दूनी 100। साथियों 1/6। तो साथियों इसकी फ्रैक्शन बनी हुई है 1/6। कहने का मतलब साथियों मेरा ये है, ये जो परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है, जो चिन्ह लगा हुआ है एक 4% यानी 4/100 को दर्शा रहा है। 16 सही 2/3 यानी 50/3 गुणा 100 को दर्शा रहा है। साथियों आइए मैं आपको और भी अच्छी फ्रैक्शन कराता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथी देखिए, आपको इस प्रकार की फ्रैक्शन दिखाई देंगी। %11.111%। साथियों जो इस प्रकार की फ्रैक्शन आती है तो हमें ऐसा लगता है कि किस प्रकार से इसको सरल करेंगे। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका से आप इस फ्रैक्शन को बगैर पेंसिल लगाए ही अपने मन में ही सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको एक बार सिखाना भी चाहता हूं। साथियों देखो, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा साथियों, ये लिखा हुआ 11 पॉइंट, ये संख्या कितनी रिपीट करी जा रही है? आपने देखा होगा जब हम 10 को 3 से भाग देते हैं साथियों, 10 को 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9, शेष एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 9। तो साथियों एक शेष बचेगा। ऐसे ये 3 बार बार रिपीट होगा। ऐसे ही साथियों ये चीज ये दर्शा रही है कि संख्या पॉइंट एक बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो साथियों मैं इसे ऐसे लिखूंगा, प्यारे साथियों 11 सही एक संख्या रिपीट करी जा रही तो 1/9। 11 सही 1/9। आपने देखा होगा दशमलव भिन्न में एक संख्या कोई रिपीट करी जा रही है, जैसे इस पे बार लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1/9। यदि मैं आप दो संख्या में बार लगा दूं तो क्या होता है साथियों? इसका 22/99। तो साथियों आप एक संख्या भी मान सकते हो और आप दो भी संख्या मान सकते हो, यानी 11/99 भी आप कर सकते हो। देखिए इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 11 गुणा आप इसमें करोगे 9 और ये हो जाएगा साथियों 11 9 99 और 100/9। परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? गुणा 100। तो साथियों इसकी जो फ्रैक्शन बनी हुई है 1/9। साथियों मुझे लग पा रहा है आप ऐसी फ्रैक्शन सीख पा रहे होंगे। आइए मैं आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन और कराता हूं। %22.222%। साथियों इसी प्रकार की फ्रैक्शन आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा ये 22 सही, आप कह रहे होंगे कि दो संख्या बार बार रिपीट करी जा रही है तो आप इससे 22 भी रख सकते हो या 2/9 ही रख सकते हो साथियों। तो मैं इसे इस तरीका से रखूंगा 2/9। तो 22 में जब आप गुणा करोगे तो 198 और ये हुआ साथियों 200/9 गुणा 100। तो 0 से 0 कट जाएंगे साथियों। इसकी फ्रैक्शन बनी हुई है 2/9। आप मुझे लगता है इसकी फ्रैक्शन सीख पा रहे होंगे। मैं आपको सभी प्रश्नों को कराता हूं। नेक्स्ट चलते हैं 4%। देखिए साथियों कितने भी 4 लिखे हो, कहने का मतलब है ये 4 संख्या बार बार रिपीट करी जा रही है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 4 वाली सही 4/9। आपकी इच्छा होगी कि सर 2 बार रिपीट करी जा रही है, यानी दो संख्या पे बार रखें, तो आप 2 बार ही रख सकते हो साथियों। इसे रख सकते हो 44/99। आपने देखा होगा कहीं ऐसे लिखा हुआ है 45 पे बार, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? 45/99। मतलब कहने का ये है मेरी प्यारे साथियों कि जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उतनी बार ही 9 लगाते हैं। मैं आपको दशमलव भिन्न भी पढ़ाऊंगा, ये बार आता कहाँ से है, किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। आप इसे ऐसे कर सकते हो।
साथियों से काटोगे आप 11 से 4 बार, 11 से ये 9 बार, आप इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 400/9 गुणा 100। प्यारे साथियों ये फ्रैक्शन बनेगी इसकी 4/9। आपको मुझे लग पा रहा है ये गरीब जो प्रश्न है आपकी समझ में आ गए होंगे। आपको मैं यूपीएसआई में जो अभी एग्जाम हुआ था उस प्रश्न से भी मिलवाऊंगा जो इस फ्रैक्शन पर ही आधारित था। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी साथियों, मैं आपको अंतिम में क्लास के अंतिम में ये भी बताऊंगा कि आपको इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बड़ी आसान तरीके से आप इसे मन में ही सॉल्व कर सकते हो। साथियों देखिए इसको आप लिखोगे 66 सही 6/9, तो आप इसे काटोगे 2 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, आप इसकी गुणा करेंगे साथियों 6 3 18, 6 3 18 19 यानी 6 3 18 का 8 हासिल को 1, 6 3 18 19 198 और 2 कितना होगा साथियों 200/3 गुणा 100। तो प्यारे साथियों इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है क्या आ रही है 2/3। प्यारे साथियों कितनी आ रही है 2/3। आप ऐसी फ्रैक्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हो आने वाले किसी भी एग्जाम में। देखिए और भी नेक्स्ट फ्रैक्शन मैं कराता हूं आपको। साथियों देखो ऐसे लिखा हुआ है तो 88.888%। साथियों इसका मान क्या होगा, देखिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे 88 सही 8/9। आप ये सोचोगे कि 8 संख्या बार बार रिपीट कर जा रही है, कहीं 6 लिखा हुआ है तो 6 संख्या बार बार रिपीट करी जा रही है। तो साथियों इसकी जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी गुणा साथियों 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 9 72 और 7, 8 9 72 का 2 हासिल 7, 8 9 72 और 7। मेरे हिसाब से ये फ्रैक्शन ये बनेगी 800/9 गुणा 100। परसेंटेज की वजह से प्यारे साथ 100 आ रहा है इसमें, तो आप 0 से 0 काटोगे और ये फ्रैक्शन बनेगी 8/9। मुझे लग पा रहा है आइए प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए मैं इसको और भी शॉर्ट कैसे करा सकता हूँ जो आप बगैर पेंसिल से बगैर 1 सेकंड में सरल कर सकते हो। देखिए मैंने आपको जितनी भी फ्रैक्शन कराई है प्यारे साथियों, जैसे कहीं लिखा हुआ है 33.33, तो आप इसे कैसे सरल कर सकते हो प्यारे साथियों 33.33, तो इसे सरल कर सकते हो 33 सही 3/3 की फ्रैक्शन बनेगी 3/9, 3/9 प्यारे साथियों। कहीं ऐसे लिखा हुआ है 22.22%, 22.22%, तो प्यारे साथियों आप 1 सेकंड में सरल कर सकते हो। इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/9। मैंने आपको ये बताया था कि 2 9 कहाँ से आता है, ये वाला 9। कहीं ऐसी फ्रैक्शन बनेगी 55.55% साथियों, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 5/9। कहीं सारे प्यारे साथियों ऐसे लिखा होगा 77.77%, तो साथियों इसकी जो फ्रैक्शन क्या वैल्यू क्या बनेगी 7/9। आप 1 सेकंड में ही ऐसी फ्रैक्शनों को सरल कर सकते हैं। एक गरीब प्रश्न है, काफी एग्जाम में आते हैं। आइए मैं आपको यूपीएसआई में जो प्रश्न आया था उससे अवगत कराता हूं प्यारे साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है, जैसे कहीं ऐसे लिखा हो सकता है प्यारे साथियों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है ना साथियों। आइए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न कराता हूं जो यूपीएसआई में इसी फ्रैक्शन से आया था। देखो परसेंटेज का मतलब, इस प्रश्न का मतलब ये दिया गया था जो मैं आपको कराऊंगा कि आप में फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार आती है या नहीं आती है। मेरे साथियों प्रश्न है 77.77% का 1250 है। प्यारे साथियों किसी मीटिंग में ये सवाल आया था, तो प्यारे साथियों जब आपसे ये सवाल आया था
तो बच्चों ने देखा था ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको काफ़ी परेशानी बन रही थी बच्चों को। जो बच्चे मेरे पे पढ़े उन्होंने